नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ के माध्यम से मैं हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ रणवीर शास्त्री आपके बीच। और आज आपसे मुलाकात करने आया हूँ कुछ खास जानकारी लेकर के। और वो जानकारी है कि पित्त की थैली की पथरी किस तरह से निकल जाती है। ये पथरी मिर्जान नामक पेशेंट की है और इसकी जब फर्स्ट ट्रांसफ़र इनको अल्ट्रासाउंड कराया गया पेट में दर्द होने पर, तो इनकी पथरी 11 mm डॉक्टर ने बताई। ये मिर्जा नाम के पेशेंट की 11 mm की स्टोन है। और देखिए आप, ये आपको दिखाया गया है कि 12/4/2015 को इनका यह स्टोन 11 mm का है। और इसके बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलने के बाद इन्होंने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया और दूसरा अल्ट्रासाउंड ये पास में रखा हुआ है। यह भी मिर्जान है, आप देख रहे हैं। और यह है अगले महीने में, जिसे आप देख रहे हैं, ये 5वें महीने का है। पहला 4वें महीने का था, अप्रैल का, और ये मई का है। मई में हमने देखा है कि इसके अंदर कोई भी स्टोन नहीं है। आप देख रहे हैं इसके अंदर 22 दिन में ये स्टोन नहीं रही है। दोस्तों, ये किस तरह से ठीक होती है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। और हमारा वीडियो नंबर 48 जो है म्यूजिक एंड हेल्थ पर, उसमें हमारी विस्तृत जानकारी दी गई है। 16 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब मरीज को दर्द भयंकर होता है तब वो बेचारा डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, इंजेक्शन लगवाता है, दर्द में आराम मिल जाता है और दर्द पुनः होने लगता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसे 10 mm, 12 mm, 8 mm तक, यहाँ तक कि देखा गया है कि 6 mm तक के लिए भी वह सलाह दे देते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। वरना क्या होता है और किस किस तरह की बातें सुनने के लिए मिलती हैं, आप इन बातों से अवश्य बचिएगा। किन्हीं खास परिस्थितियों में ऑपरेशन कराना बुरी बात नहीं है, ऑपरेशन करा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 mm, 8 mm, 12 mm स्टोन है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं जल्दी करा लीजिए वरना सेप्टिक हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लैडर में ब्लास्ट हो जाएगा। आप जानते कि रास्ता नहीं होता है, साइज बड़ा है, नली में फंस जाएगी, ऑपरेशन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। जब इस तरह की बातें तुमसे बार बार कही जा रही हों तो समझो यहाँ पर कोई ना कोई लालच छिपा हुआ है। हम आपको अवगत करा दें कि हमने 18 mm तक के पेशेंटों को नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जीते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है। उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम अगर होती भी है तो उसके बाद दवा ले लेते हैं और काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 6 mm और 12 mm है तो ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह से एकदम से ब्लास्ट नहीं होता। आपको डराने और घबराने के लिए एक बात और कह दी जाती है कि इसमें दवा नहीं पहुंचती। अरे दवा नहीं पहुंचती है, ये बात तो ठीक है कि वहाँ दवा नहीं पहुंचती है, लेकिन दवा का एसेंस पहुंचता है। आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि इस थैली के अंदर, पित्त की थैली के अंदर पित्त रस होता है और पित्त रस का निर्माण होता है। और वो पित्त रस इस नली के माध्यम से और ये आंत में पहुंचता है। स्टोन जो होती हैं, इसी पित्त रस में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने सूक्ष्म रूप में पहुंचती हैं और वो अपना काम शुरू कर देती हैं। स्टोन्स को गला करके छोटा कर देती हैं और यहाँ के माध्यम से बाद में यह इस तरीके से यहाँ होता हुआ और यह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आंत में और आंत के द्वारा बाहर निकल जाती है। यहाँ पर मैं आपको बहुत संक्षेप में दिखा रहा हूँ। वीडियो नंबर 48 में 48 नंबर वीडियो में आपको विस्तार से यहाँ बताया गया है कि इसमें किस तरह से दवा का एसेंस पहुँचता है और किस तरह से यह काम करती है और किस तरह से यह पथरी निकलती है। चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं कि लेज़र द्वारा जो ऑपरेशन होता है, इन स्टोन को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद में वो छोटी छोटी हो जाती हैं, मरीज को आराम मिलता है।
और कहते हैं कि ऑपरेशन हमारा सक्सेस हो गया। लेकिन देखते हैं कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद पुनः यही स्टोन फिर बड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति को पुनः परेशानी होती है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा यह स्टोन छोटी होती है और छोटी होने के बाद निकल जाती है। सबसे पहले वह स्टोन निकलती है जो छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन ऑपरेशन में इनको सिर्फ जो का है छोटा छोटा कर दिया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं से यह धीमे धीमे छोटी होकर के और टुकड़े होकर के यह इस माध्यम से निकल जाती है। खास बात आपको बता दें कि छोटे छोटे कण भी जब निकल जाते हैं कंटिन्यूस दवा के इस्तेमाल से, तो दोबारा स्टोन के होने की कोई संभावना नहीं रहती है। और जहाँ ऑपरेशन में तोड़ करके मरीज को आराम दे दिया जाता है, धीमे धीमे वो बड़ी होने लगती हैं और कुछ दिनों बाद पुनः ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह देते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक हो वहाँ तक ऑपरेशन से बचें। किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो आप ऑपरेशन अवश्य करा दें, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर 4, 6, 8, 10, 12 mm की, 14 mm की स्टोन को लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन में जो भी खर्चा आता है 10, 12, 15 हज़ार से कम नहीं होता है आज के दौर में, और उसमें वह स्टोन को तोड़ने के बाद में आपसे कह देते हैं कि यू आर क्योर, आप ठीक हैं, सुरक्षित हैं, आपका ऑपरेशन सफल है। दोस्तों, इतना काम तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ मात्र 22 दिन के एक कोर्स से कर देती हैं, जो कि स्टोन को या तो छोटा कर देती हैं और छोटा करने के बाद घोल करके उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 22 दिन में 100% सही हो जाएगा, 22 दिन के अतिरिक्त भी दवा लेनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप को यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो कृपया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अन्य लोगों तक इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी लेकर के आपके बीच पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।